ये एक अर्जेंटाइन स्पेनिश क्राइम थ्रिलर मूवी है जो कि सच्ची घटनाओं पे आधारित है। इसकी IMDb रेटिंग है 5.7 और ये रोटेन टोमेटो पे 100% फ्रेश है। ये मूवी एक चोर, एक SUV कार और एक आम आदमी की रिवेंज की कहानी है। मूवी की शुरुआत में हमें एक शहर का एरिया दिखाया जाता है जहाँ CCTV कैमराज के साथ घर के बाउंड्री पर कटीले तार लगे होते हैं, मानो कि इस जगह पे चोरियां ज्यादा होती हो। आगे मूवी में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो उसी एरिया में खड़ी SUV कार के आसपास घूमता रहता है। इस आदमी का नाम सीरो होता है और ये मूवी का लीड एक्टर है जो कि एक चोर होता है। वो कार के डोर का लॉक तोड़ के अंदर घुस जाता है और कार का स्टीरियो सिस्टम और डैशबोर्ड में पड़े हुए सामानों की चोरी करता है। आखिर में कार के बैक सीट पे जाना मूत्र विसर्जन कर देते हैं, लेकिन इनकी उल्टी गिनती तब शुरू हो जाती है जब कार का डोर खुलता ही नहीं है और उसको खोलने की कोशिश में अपने हाथ पे चोट लग जाती है। कई बार कार के विंडो पे हाथ पैर मारने के बाद भी विंडो नहीं टूटता है। आखिर में सिरो हार के कार के विंडो पे गन से शूट करता है, लेकिन बुलेट प्रूफ विंडो होने की वजह से बुलेट बाउंस बैक करके उसके पैर पे लग जाती है। ब्लीडिंग रोकने के लिए जख्म पे सिरो अपनी T-शर्ट बांध देता है। काफी समय से कार बंद होने की वजह से हीट अप हो जाती है और सिरो को प्यास लगती है तो पास में पड़ी हुई पेप्सी के बोतल से पेप्सी पी लेता है। धीरे धीरे जैसे समय बीतता जाता है, सिरो की प्यास बढ़ जाती है और बाहर बारिश होने लगती है। प्यास बुझाने के लिए वो कार के विंडो को चाटने लगता है। अगले दिन उस कार के पास एक छमक छलो आती है जो कि कार के विंडो में देख के अपना मेकअप ठीक करती है। सिरो उसको आवाज लगाता है, लेकिन वो छमक छलो वहां से चली जाती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो कार साउंड प्रूफ है और उसकी विंडोज पोलराइज्ड है। सिरो अपना मूड ठीक करने के लिए स्टीरियो सिस्टम को वापस लगा देता है और पुष्पा के गाने सुनने लगता है। तभी उस पे एक कॉल आता है जो कि उस कार के ओनर डॉक्टर एनक्यू, जिसको हम डॉक्टर झटका बोलेंगे, वो बताते हैं कि ये कार उनकी है और ये कार उसमें सिरो जैसे चोरों को पकड़ने के लिए बनाया है जो बुलेट प्रूफ, साउंड प्रूफ और पोलराइज्ड विंडो के साथ है। तो इस कार से बाहर निकलने की कोशिश करना बेकार है। इस कार में केवल गैस टैंक सिक्योर नहीं है, लेकिन उस पे एक्सप्लोसिव लगे हुए हैं। तो भैया तुम्हारी 12 तो बज चुके हैं। डॉक्टर झटका सिरो से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है और बताता है कि उसको कैंसर है और वो 2-3 महीना ही जिंदा रहेगा। सिरो को डॉक्टर की बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता है, उल्टा वो उसे और उसकी फैमिली को मारने की धमकी देता है। लेकिन तभी डॉक्टर झटका AC ऑन कर देता है। सिरो को पहले तो राहत मिलती है, लेकिन बाद में कार का टेम्परेचर गिर जाने से उसे ठंडी लगने लगती है और उसके चेहरे होठ नीले पड़ जाते हैं। उसका जख्म भी और इन्फेक्टेड हो जाता है। तभी और एक चोर कार के पास चोरी करने को आता है, लेकिन वो कार के डोर को नहीं खोल पाता और उसी समय आसपास के लोग उसे देख लेते हैं, पुलिस को बुला लेते हैं और चोर पकड़ा जाता है। इतने सारे लोग कार के आसपास रहते हुए भी ये नहीं जान पाते कि कार के अंदर कोई बंद पड़ा हुआ है। डॉक्टर झटका फिर से कॉल करता है। दोनों के बीच बातचीत होती है। सिरो बताता है कि वो एक खानदानी चोर है, उसके बाप दादा भी चोरी करते थे। अगर कोई उसे बंदूक की नोक से भी चोरी करने को मना करेगा तब भी वो चोरी नहीं छोड़ पाएगा। तब डॉक्टर झटका उसे कार वाश का पानी का पता बताते हैं और पीने को बोलते हैं। प्यास बहुत ज्यादा लगने की वजह से सिरो वो केमिकल वाला पानी पी लेता है। जैसे जैसे समय बीतता है, सिरो की हालत खराब होती रहती है। मूड ठीक करने के लिए वो कार के इंटीरियर पे ड्राइंग बनाने लगता है। भूख को मिटाने के लिए वो कार में रखे बुक के पेपर को खाने लगता है। प्यास को मिटाने के लिए उसे अपना ही मूत्र पीना पड़ता है। तब डॉक्टर झटका को उस पे दया आती है और बैक सीट पे पड़े हुए चॉकलेट के बारे में वो सिरो को बताते हैं। तब उसे खा के सिरो को राहत मिलती है। डॉक्टर झटका अगले दिन फिर सिरो को कॉल करता है और उसको बताता है कि वो उसके घर गया था और उसके बीवी बच्चे से मिला और उन्हें $1 लाख देता है जो कि सिरो ने लॉटरी में जीता था। ऐसा डॉक्टर झटका उन्हें बताते हैं और वो इन पैसों से अपना घर ले सकते हैं जो वो लेने की सोच रहे थे। सिरो बहुत दुखी होता है, साथ में रोने भी लगता है ये सोच के कि वो डॉक्टर उसके घर तक भी पहुंच गया है। डॉक्टर सिरो से कहते हैं कि उनके पास सिरो के सारे क्राइम के डिटेल हैं। वो चोर के साथ एक मर्डरर भी है। सिरो अपने काम को सही बताते हुए कहता है कि अगर वो लोग उसकी बात मान लेते तो उसे उन्हें मारने की जरूरत नहीं पड़ती। कार में आते वक्त सिरो की बैटरी डेड हो गई रहती है। वो अपने फोन की बैटरी धूप में रखता है
ताकि कुछ बैटरी चार्ज हो पाए और वो अपने घर वालों से बात कर पाए। फोन में बैटरी डालने के बाद वो अपने घर पे कॉल करता है और अपने सारे गलत कामों के लिए माफी मांगता है, लेकिन तब तक उसकी बैटरी दोबारा डेड हो जाती है। रात के समय सीरो स्टार्ट बटन को बार बार दबाता है, तभी वो कार स्टार्ट हो जाती है, लेकिन रिवर्स गियर में। गियर लॉक होने की वजह से कार पीछे की ओर बहुत स्पीड में जाकर क्रैश करवा देता है और वहां से भाग निकलता है। सबसे पहले वो भाग के नजदीक के गैस स्टेशन पे जाता है और पानी पीता है, फिर खाना खाता है। सिक्योरिटी गार्ड के पैसे मांगने पे वो उसे शूट कर देता है। तभी उसकी आंख कार में ही खुलती है, मतलब वो सपना देख रहा था। अभी भी वो कार के अंदर ही बंद था। तभी वो देखता है कि डॉक्टर झटका उसके सामने ही खड़े हैं। डॉक्टर झटका उसको बताते हैं कि उनकी 28 कार चोरी हो चुकी है और उसने ये हाईटेक कार सीरो जैसे चोरों को पकड़ने के लिए बनाया था। डॉक्टर झटका सीरो को कहीं और ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी मौका देख के सीरो डॉक्टर झटका पे हमला करके कार से बाहर निकल जाता है। शरीर में ताकत ना होने की वजह से सीरो सही से खड़ा भी नहीं हो पाता और डॉक्टर झटका फिर से उसको दबोच लेते हैं। तभी वहां गनशॉट की आवाज सुन के पुलिस आ जाती है और लोगों की भीड़ भी उतनी शुरू हो जाती है। एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर डॉक्टर को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो सीरो को पुलिस के हवाले कर दें, लेकिन डॉक्टर झटका का मानना था कि ऐसे लोग पुलिस की लापरवाही की वजह से बच जाते हैं, इसलिए वो खुद उसे पनिश करेंगे। वहां खड़े हुए लोग भी दो साइड में डिवाइड हो जाते हैं, एक जो डॉक्टर को सही मानते हैं और दूसरे जो चाहते हैं पुलिस सीरो को पनिश करे। आखिर में डॉक्टर सीरो को छोड़ देते हैं और एक्सप्लोसिव का टाइमर ऑन करके अपनी कार में बैठ जाते हैं, जो कि थोड़ी समय में ब्लास्ट हो जाता है। फिर वहां मौजूद लोग उसे सामुराई डॉक्टर बुलाने लगते हैं, जिसका मतलब होता है कि वो अपने काम को लेके पूरा कॉन्फिडेंट था। दूसरी तरफ सीरो बहुत उदास होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको सुकून भी होता है कि वो बच गया। उसे मेडिकल ट्रीटमेंट दे के पुलिस उस पर कार्रवाई करती है, लेकिन कोई एविडेंस ना होने की वजह से उसे छोड़ना पड़ता है। ये मूवी लॉ एंड ऑर्डर को और मजबूत करने की बात करती है, ताकि आम आदमी लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ना ले और कोई डॉक्टर झटका जैसा ना पैदा हो जाए। सीरो तो साले हर जगह मिलते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।